हाय एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल इन अंडरस्टैंड एसएससी। तो ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने डिसाइड किया है कि उनको सीजीएल या सीएचएसएल का एग्जाम 2025 में देना है, और वो एक ऐसी स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हैं, एक ऐसा तरीका ढूंढ रहे हैं कि अगर वो उस तरीके से प्रिपरेशन करे या उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करे तो उनका पेपर निकल जाए 2025 का। तो यू आर एट द राइट प्लेस। ठीक है। तो यहाँ पे आई एम एग्जैक्टली गोइंग टू टेल यू कि क्या ऐसी चीजें हैं कि आप करेंगे तो आपका पेपर निकल जाएगा, आपको इसके अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं है। और मैंने ये चीज खुद करी है, खुद पे अप्लाई करी है, अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, इसलिए मैं आपको ये बता पा रही हूँ एंड यू कैन सी माई मार्क्स। ठीक है। तो अभी क्या है ना कि हम पूरे डिटेल में बात करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये किन के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आप बिगनर हैं, जैसे जिन्होंने अभी एकदम बिल्कुल सिलेबस देखा नहीं है, शुरू नहीं किया है, अभी उनको शुरू करना है, तो वो उनके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल है। दूसरे लोग जिन्होंने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया है समहाउ किसी ना किसी टीचर से पढ़ के, लेकिन अभी ना जब वो टेस्ट देते हैं तो वो 100, 110, 130, 120 के रेंज में अटक जाते हैं। ठीक है। उनको समझ नहीं आता कि वो कमी कहाँ रह रही है, क्यों नहीं निकल रहा है उनका पेपर, मतलब क्यों ऐसा नहीं हो रहा है कि वो 150 के ऊपर ला रहे हैं। तो वो चीज अटक गए हैं जो बच्चे ना, जिनका एक थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं हो रहा है, तो उनके लिए बिल्कुल है, ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। और ये उनके लिए भी है जिनका पिछले साल प्रीलिम्स नहीं हुआ था, 2 4 5 नंबर से रह गया। तो मैं भी डिफरेंट स्टेजेस डिफरेंट डिस्कस करूंगी कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं ना, जिसे मान लो क्या होता है कि सब लोग एक पेस पे तो होते नहीं है। तो मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगी कि आप कहाँ अटके हुए हो, क्योंकि मैंने वो सारे प्रॉब्लम्स खुद फेस किए। तो कुछ ऐसा बहुत डिफरेंट नहीं है आपके साथ, कोई यूनिक नहीं है। आई विल एग्जैक्टली टेल यू, और आप रिलेट कर पाएंगे। जस्ट बी विद मी। आपको आने वाले समय में तुरंत जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी आपको पता चल जाएगा कि भाई, अरे ये तो एग्जैक्टली उसी प्रॉब्लम के बारे में बात करिए जो मैं फेस कर रही हूँ। ऐसे आप सोचेंगे आप। ठीक है। तो देखो, उससे पहले ना हम डिस्कस कर लेते हैं ये कि अपकमिंग एग्जाम अभी जो आने वाले हैं जिनका कैलेंडर आ गया है, तो आप देख सकते हैं सीजीएल उन्होंने बोला है कि वो अप्रैल में नोटिफिकेशन निकालेंगे, जून जुलाई में एग्जाम लेंगे। उसी तरह से सीएचएसएल अगेन मई में नोटिफिकेशन और जुलाई अगस्त में एग्जाम। तो देखो, सीजीएल सीएचएसएल हम सबको देना है, ऐसा नहीं है कि आपने नहीं देना है इस साल एग्जाम। जो 12वीं में के बच्चे हैं, जो 12वीं करके आए हैं, या फिर जो कॉलेज के बच्चे हैं, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, सबको सीएचएसएल देना है, क्योंकि सीएचएसएल और सीजीएल में कोई फर्क नहीं, कोई तैयारी में फर्क नहीं है, किसी तरह के एग्जाम पैटर्न में फर्क नहीं है। ठीक है। तो आपने देना है एग्जाम दोनों का ही। ठीक है। चलो फिर ये आगे बढ़ते हैं। आप देख लेना, तो हमें मोटा मोटी ना 6 महीने मिलते हैं तैयारी के। अभी मैं ये क्यों लेके आ रही हूँ और मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ ये, क्योंकि ना मुझे बस आपको ये समझाना है कि हमको क्या एक्सपेक्ट करना है पेपर में घुसने से पहले। हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए कि हमको कितने नंबर लाने। फिर अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हम किससे लड़ रहे हैं, हमको चाहिए क्या, तो हम फिर क्या करेंगे बताओ। हम अपने माइंडसेट को क्लियर नहीं रख पाएंगे ना। तो फिर मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि 2022 में, ठीक है, 36K के आसपास वैकेंसीज थी, तो कट ऑफ 114 था। फिर वैकेंसीज क्या हुई, कम हो गई, 7,000 के आसपास थी। तो देखो फिर सीधे कितना बड़ा जंप है, 150 हो गई। अभी क्या हुआ, अभी लोगों को लग रहा था ना कि 2024 में तो 18,000 वैकेंसी है, कट ऑफ तो कम होनी चाहिए, 135 140 के आसपास होनी चाहिए। लेकिन देखो, यू कैन सी द कट ऑफ बाई योर सेल्फ। मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और जैसा कि हमें पता है, अंदाजा है कि 2025 में वैकेंसीज और कम होगी। तो आपको एक सिंपल बात समझनी है, अगर आपने टारगेट 160 प्लस नहीं रखा, तो आप हमेशा डर के माहौल में जिएंगे। तो अभी हम जितनी भी तैयारी करेंगे, जो भी मैं प्रोसेस बताऊंगी आपको, जो भी स्टेप्स बताऊंगी, हमारा सारा गोल वो 160 नंबर लाने पे होगा। ठीक है। कैसे उस 160 नंबर तक पहुंचा जाए। चलो, देखो, मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अगर आप यहाँ पे आए हो और अगर आप ऑलरेडी आरएम के मेंबर हो, अंडरस्टैंड एसएससी के मेंबर हो, तो आपने ये तो जरूर देख लिया होगा कि भाई कितने घंटे का एग्जाम होता है, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं उस पर नहीं जाऊंगी। ठीक है। तो देखो, मैं आपको यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट बताने वाली हूँ कि कैसे आप कॉन्कर कर सकते हैं सीजीएल का जो एग्जाम है 2025 का। कंप्लीट स्ट्रैटेजी, कंप्लीट प्लान, जो मैंने खुद स्टेप्स फॉलो किए ना, जैसे मैं पहुंची, जैसे मैं 182 मार्क्स लेके आ गई, वैसे मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप ऐसा क्या करें, एग्जैक्टली क्या करना चाहिए कि आप वो कर लेंगे तो आपका पेपर निकल जाएगा। इवन मैं सिर्फ आपको बताने वाली नहीं हूँ, आपको मैं कराने वाली भी हूँ। जो लोग भी आरएम का पार्ट है उनको पता है। और दिस इज कम्प्लीटली फ्री। तो उसके पैसे तो आपको देने नहीं है, पर आप हमारे साथ आ सकते हैं और अपना तैयारी वैयारी बढ़िया से कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं आपको एंड में बताऊंगी कि कैसे आना है। चलो फिर। हाँ, तो मैं आपको आरएम के बारे में बता रही थी। तो अभी खैर, आरएम के बारे में मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। तो आरंभ का क्या है ना कि आरंभ है हमारा स्टेज 1। ये उन लोगों के लिए है
जो लोग जैसे बिगिनर्स हैं, या तो सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, या फिर ऐसा है जिन्होंने 1-2 महीने से एसएससी का देखना चालू किया है, या फिर ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने फिर मान लो कहते हैं ना कि 110 120 वाले रेंज में अटक गया, सिलेबस तो पढ़ लिया है लेकिन उनकी ऐसी पकड़ नहीं है सिलेबस पे, ऐसी कॉन्फिडेंस उनका कंट्रोल नहीं है सिलेबस पे कि वो एग्जाम में जाके अप्रोच करते हैं तो वो निकाल पाते हैं 150 नंबर, वो टेस्ट देते हैं तो 120 नंबर पे रहते हैं। इवन जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ था, कुछ ना कुछ बिगड़ गया था, वो सब आरंभ में हम उसको पूरी अच्छे से टैकल करेंगे। अंतिम प्रहार आप सोच रहे होगे कि क्या है, दोनों ही देखो हमारे ये फ्री मेंटरशिप ग्रुप है। फ्री मेंटरशिप जो हमारा चलता है, इसमें आपको सारे रिसोर्सेज सब कुछ मिलता है फ्री में, और मैं पूरा बैठ के बढ़िया तैयारी कर रहे होते हैं। ठीक है। और ऑलरेडी आई एम वेरी ग्लैड टू से, आई एम वेरी थैंकफुल कि 10,000 लोग ऑलरेडी हैं। इट्स ह्यूज ट्रस्ट एंड खैर, आई एम वेरी थैंकफुल। चलो ठीक है, तो ये जो अंडरस्टैंड एसएससी का ये जो दो मेन थीम है, आरंभ और अंतिम प्रहार, मैं आपको बताऊंगी कि इसमें आना कैसे है। ठीक है। अंतिम प्रहार में मोस्टली वो लोग हैं जो मेंस के लिए तैयार करना चाहते हैं खुद को, उनके लिए ना उनके मन में प्रीलिम्स का डर नहीं है। आरंभ में क्या है कि अभी इन बच्चों को यही श्योर नहीं है कि उनका प्रीलिम्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अभी उनको अपना प्रीलिम्स पहले श्योर करना है, जिसका तरीका मैं बताऊंगी आपको। ठीक है। कि कैसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। अंतिम प्रहार का क्या है कि अंतिम प्रहार के बच्चों को पता है कि प्रीलिम्स कैसे निकलता है, अब उनको बस ऐसा करना है कि मेंस की तैयारी बढ़िया करनी है। जाना कैसे, मैं टेल यू। चलो, सो विल डिस्कस एवरीथिंग, पर वन बाय वन। अभी स्टार्ट करते हैं कि क्या ऐसे 5 स्टेप्स हैं, क्या मैंने ऐसे 5 स्टेप्स फॉलो किए जिससे कि पेपर निकल गया। अब आपको भी वही फॉलो करना है। पहला क्या है कि सबसे स्टेप वन तो ये होता है कि आप आए, कहीं से भी आप सिलेबस कंप्लीट करें। यूट्यूब से आपने कोई कोर्स ले रखा है, कहीं से भी आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। मैं अभी आपको उसको डिटेल में समझाऊंगी। स्टेप टू होना चाहिए कि अच्छा सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया, आपको उन सिलेबस पे अपनी पकड़ बनानी है, कॉन्क्रीट करना है, क्योंकि एक लॉ है जिसमें ऐसा कहते हैं कि 20% सिलेबस जो है ना, वही आपको 80% मार्क्स दिलाता है। तो हमको उस 20% टॉपिक, वो 20% सिलेबस जो है, उसको इतना कंसोलिडेट, इतना स्ट्रांग बनाना है कि वो हमें मैक्सिमम मार्क्स दिला पाए। तो वो अभी आपको करना है। दूसरा तीसरा क्या है कि भाई मॉक टेस्ट, आप टेस्ट देते हैं, आप पीवाईक्यू के टेस्ट देते हैं, पर आपको नहीं पता कि टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करते हैं, इसीलिए शायद आप 110 120 के रेंज में रह जा रहे हैं। आपको शायद सही तरीका पता चल जाए, आप सही तरीका पकड़ ले, तो आप शायद पेपर निकाल दें। ठीक है, तो शायद अपना क्रॉस कर ले। आप इन सब में से ना कहीं किसी भी स्टेज पे हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सब लोग पहले ही पे होंगे, कुछ लोग दूसरे पे होंगे, कुछ लोग तीसरे पे होंगे, कुछ लोग चौथे में होंगे, कुछ लोग पांचवे पे भी होंगे। तो कहने का मतलब है कि आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे होंगे। आप सबको एक एक करके मैं ये बताऊंगी कि करना कैसे, आपको एंड रिजल्ट तक कैसे पहुंचना है, 160 प्लस तक मार्क्स कैसे लाने। तो यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट मी एंड बी विद मी, यू विल गेट एवरी सिंगल थिंग। चलो, तो फिर ये कंप्लीट सिलेबस, कॉन्क्रीट सिलेबस, मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है, और पांचवा स्टेप जो सबसे ज्यादा जरूरी है, दैट इज माइंडसेट, एग्जाम टेम्परामेंट और एग्जीक्यूशन। मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, और अगर आपने ये सब कंट्रोल कर लिया ना, प्रीलिम्स कुछ नहीं है, आराम से निकलेगा। एंड देखो, मैं जब बोलती हूँ ना, फिर गारंटी के साथ ही बोलती हूँ। वो फिर आप देख लेना, अगला जब रिजल्ट आएगा ना, आप देख लेना कि कैसे पेपर निकलता है। तो कंप्लीट सिलेबस का क्या प्लान है, अभी जो शुरू कर रहे हैं या जिनका थोड़ा बहुत हो रखा है, वो कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करें जब तक एग्जाम का डेट नहीं आ जाता। ठीक है, मतलब एग्जाम तक वो अपना सब कुछ कैसे डन करे, ये सारे स्टेप्स कैसे कंप्लीट करे। तो देखो, मैंने भी किया 3-4 महीने में, लोग बोल लो 2-3 महीने थे ऑलमोस्ट। जैसे जुलाई में मैंने स्टार्ट किया, सितंबर में एग्जाम था, तो जुलाई का सितंबर मैंने तैयारी की। बट द थिंग इज, अभी आपके पास टाइम है। तो हम आरंभ में आपको ये बता रहे हैं कि आरंभ में अगर आप हमारे साथ हो, हमारे फ्री मेंटरशिप में, तो हम 15+5 वीक का प्लान बना रहे हैं। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, 15 वीक्स में ना हम यूट्यूब के सहारे, या अगर आपके पास पेड कोर्सेज है, जैसा भी है, आपको सारे सब्जेक्ट्स के, आपको सबसे पहले ना सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके सारे टॉपिक्स होते हैं ना, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं, सबका एक बढ़िया ओवरव्यू वीडियो देख के प्रैक्टिस करके खत्म करना है। मतलब आपको सिलेबस खत्म करना है एक इंट्रोडक्टरी लेवल। और 5 वीक हम लास्ट में क्या करेंगे, 15 वीक तक तो ये करते रहेंगे। 5 वीक लास्ट में इंटेंस रिवीजन करेंगे पूरे सिलेबस का। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करते हैं, जैसे हम सबने किया था। अंडरस्टैंड एसएससी में ऐसे भी लोग हैं जो जिनके अंडर 1000 रैंक आएगी, बहुत सारे हैं। ठीक है। तो पिछले साल हमारा जो मेंस हुआ था अभी, तो उसमें काफी सारे लोगों के 330+ मार्क्स है, तो वो तो लोग हैं। आपको देखो, मैं ये सब जो आपको बता रही हूँ ना, दिस इज नॉट ओनली माई स्ट्रैटेजी। जितने भी लोग पेपर निकालते हैं, जिन लोगों का भी पेपर निकलता है, वो सब लोग एक ही तरीके की चीज फॉलो करते हैं।
और जो लोग ये सब चीजें जल्दी पकड़ लेते हैं कि भाई ये करने से पेपर निकलता है, वो पेपर निकाल लेते हैं। और बाकी लोग सिर्फ घूमते रहते हैं, स्ट्रेटेजी वीडियोस देखते रहते हैं, क्या बताओगे आप? ठीक है। तो इसलिए मेरा कहना है कि दिस शुड बी योर लास्ट स्ट्रेटेजी वीडियो। अच्छा, इसमें क्या होगा कि आप आरंभ में हो ना, तो हम आपको पहले से ही पूरा प्री प्लान्ड एक्सेल सीट देंगे भाई कि कैसे करेंगे, हम हमारा पूरा अप्रोच क्या होगा। उसको हम वीकली प्लान्स में बांटेंगे, वीकली प्लान्स में बांट के आपको डेली टारगेट्स दिए जाते हैं आरंभ में, मैं आपको दिखाऊंगी कैसे होता है। ठीक है। सो चलो देखो, दूसरा स्टेप ये होता है कि मान लो आपका पहला स्टेप हो रखा है, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अभी दूसरा स्टेप है कि आपको ना सिलेबस पे पकड़नी है। आप क्वेश्चन देखते हो, एवरेज आपको दिखता है, एवरेज का कोई क्वेश्चन या परसेंटेज का कोई क्वेश्चन या प्रॉफिट लॉस का कोई क्वेश्चन, आप देखते हो, आपको लगता है हाँ यार मैं जानती तो हूँ, पर मुझको ये बनाते कैसे, वो आपको एग्जैक्टली क्लिक नहीं करता। ठीक है। आपको एग्जैक्टली फील नहीं आता कि इसको कैसे हम विद इन 1 मिनट बना दे। तो आप उस पर ना बहुत सारा टाइम लगा देते हैं, बन तो जाता है लेकिन 2-3 मिनट लगा देते हो। पर एग्जाम में तो 2-3 मिनट में होगा नहीं ना, 2-3 मिनट में बनाओगे तो बाकी क्वेश्चन कब करोगे? तो इसको हम सेकंड स्टेज वाले लोगों के लिए करेंगे और सब साथ में चलेगा, डोंट वरी फॉर दैट। कि भाई आप कैसे होगा जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, जिनका ये नहीं हुआ, तो देखो जिसको पेपर निकालना है उसको मैनेज करना पड़ेगा। तरीके यही 5 है, स्टेप्स आपको यही 5 फॉलो करने हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आप किस स्टेप पे अटक गए हो, आपको कितना और आगे चलना है। जो पहले पे है उनको और जान लगानी पड़ेगी, जो दूसरे पे उनको बाकी की जान लगानी पड़ेगी। समझ रहे हो कि मतलब आपका रेशियो अलग होगा, पर ओवरऑल यही है कि करने आपको सबको ये 5 ही स्टेप है फॉलो। जब आपके 5 स्टेप पूरे हो जाएंगे, बढ़िया पेपर निकल जाएगा। देखो, ये कॉन्क्रीट सिलेबस में आपने क्या करना होता है कि मैं बार बार कहती हूँ, सब लोग कहते हैं कि 20% ऐसा सिलेबस है ना जो बार बार रिपीट होता है, मोस्ट रिपीटेड होता है, उसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और उसी में आपको 80% मार्क्स मिलता है। तो अपन क्या करेंगे, मैथ्स में आपको मोस्ट रिपीटेड जो टॉपिक्स होंगे उसको उठाना है, आपको उसको कॉन्क्रीट करना है कि भाई अगर कोई प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आ गया, किसी एक टाइप ऑफ प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आ गया, तो आपको ना एकदम दिमाग में छपा हुआ है कि आप क्या 2 लाइन लिखोगे, 30-35 सेकंड में कैसे सॉल्व होगा। ठीक है। आपको ये चीज ना एकदम आपको रटी हुई है, समझ रहे हो, इतनी बार बना लिया कि आपके दिमाग में छपा हुआ है, जो कि हम अभी करेंगे। अभी सेकंड, रीजनिंग। रीजनिंग देखो, अगर रीजनिंग आपका सिलेबस कंप्लीट है ना, जैसे कि अभी आरंभ में हमारा टारगेट चल रहा है, तो भाई आप लोगों को क्या करना है, जिनका सिलेबस कंप्लीट है उनको रीजनिंग 18 मिनट से कम में करने की कोशिश करनी है। आपको टेस्ट उठाना है, रीजनिंग कंप्लीट करनी है, पर 18 मिनट से कम करना है और 50 लाने की कोशिश करनी है। 45 से नीचे अगर आपका रीजनिंग में नंबर आ रहा है और 18 मिनट से ज्यादा लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बहुत मेजर प्रॉब्लम है, आपको रीजनिंग ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि रीजनिंग नंबर कटवाने वाला सब्जेक्ट है ही नहीं। ठीक है। चलो, अभी थर्ड, इंग्लिश। अब इंग्लिश की क्या बात रही? देखो, इंग्लिश में आपको पता है वो कैब, ग्रामर और ये कॉम्प्रिहेंशन ही आता है। तो मोस्टली अभी हम क्या करेंगे ना, ये जो कॉन्क्रीट करने वाली बात है, सिलेबस तो आपने कवर कर लिया, मैं मान के चल रही हूँ। तो आपको करना क्या है कि अभी ना जो सबसे मोस्ट रिपीटेटेड जो वन वर्ड होते हैं, जो सिनोनिम एंटोनिम होते हैं, जो जैसे मान लो कि कुछ वो बार बार स्पेलिंग्स पूछ रहे हैं, कुछ बार बार वो ईडियम्स पूछ रहे हैं, तो हम उनको बार बार रिवाइज करेंगे। ठीक है। अभी जैसे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, जैसे एक्टिव पैसिव से वो क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, तो हम उसको एकदम कॉन्क्रीट कर लेंगे कि हमको अगर कोई जगा के भी कहे ना, नींद में हमको कोई जगा के भी कहे कि बता इसको बनाते कैसे, तो हम तुरंत बता दें। समझ रहे हो? उसी तरह से जीके। देखो भाई, जीके भी ना, जीके बहुत वास्ट है। ऑल्दो आई हैड अ यूपीएससी बैकग्राउंड, बट मुझे भी बहुत वास्ट लगता है, सबको वास्ट ही लगेगा, ऊपर से सीजल जैसे एग्जाम का। तो ऐसा है ना कि इसमें हम क्या पकड़ेंगे कि जिसके सबसे ज्यादा वेटेज है। जैसे अभी मैं दे रही हूँ 2 दिनों से, प्रारंभ में, आरंभ में अगर आप हो तो भी क्या है ना कि जैसे सेंसस, 5 ईयर प्लान, ये सब इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार हर एक पेपर में, हर एक शिफ्ट में उसका क्वेश्चन आता है। तो आपको क्या करना है कि आपको हर एक चीज को, मैं जो आपको दे रही हूँ उसको रटना है, एकदम कंठस्थ कर लेना है कि आपको अगर शाम को पूछा जाए कि आपको ये टास्क दिया गया था, आपने बनाया कि नहीं बनाया, ये टास्क आपको पूरा हुआ कि नहीं हुआ, आप बोलोगे दीदी आपने दिया था, देखो खत्म हो गया, आप चाहे जो पूछ लो। ठीक है। तो उस तरह से हमको उन सारे जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, हमको जीके को वैसे टारगेट करके कॉन्क्रीट करना है। क्लियर? अच्छा, ये सब मैं आपको कैसे हेल्प करूंगी, कैसे कराऊंगी, तो ये आप देख सकते हो। 21 फरवरी से आई ट्राई टू स्टार्ट HYQ सीरीज। आपको लग रहा हो कि भाई HYV सुना था, HYV सीट सुना था, ये HYQ सीरीज क्या है? ठीक है। तो देखो, HYQ सीरीज का मतलब ये है कि हाई यील्डिंग क्वेश्चन सीरीज। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। जिसमें क्या होता है कि वो हर बार रिपीट होते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो सबसे ज्यादा नंबर दिलाएंगे ना हमको क्वेश्चंस, हाई यील्ड जो दिलाएंगे, हाई यील्डिंग क्वेश्चंस को हम उठाएंगे, उसकी पूरी सीरीज बनाएंगे। ठीक है। उस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको करा के रटा के खत्म कर दूंगी कि अगर वो आपको पेपर में दिखे तो आपको पता हो कि इसको 40 सेकंड में कैसे बनाते हैं। आपको फिर इतना परेशान होने की जरूरत ही ना हो। पूरा सिलेबस तो ठीक है यार, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको रटे, कंठस्थ होने चाहिए।
समझ रहे हो? उसको गलत करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। वो मैं आपको HYQ सीरीज में कराऊंगी, जो मैं ट्राई करूंगी 21 फरवरी से स्टार्ट करने का। ऑल्दो टाइम कम मिलता है, लेकिन आई ट्राई टू स्टार्ट, और ये पूरे थ्रू आउट द एग्जाम तक चलेगा। ठीक है, चलो। थर्ड स्टेप देखो, अगर आपका सेकंड स्टेप हो रखा है, सेकंड स्टेप पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सारे टॉपिक्स कॉन्क्रीट भी कर चुके हैं आप, तो आपकी शायद प्रॉब्लम आ रही होगी कि आप मॉक टेस्ट सही से अटेम्प्ट नहीं करते होगे, इसी वजह से आपके नंबर कम आ रहे हैं। तो देखो, मॉक टेस्ट का ना दो ही तरीका है। एक तो टाइम मैनेजमेंट, आपको समझना होगा कि वो 60 मिनट का गेम क्या है। जब भी 60 मिनट का एग्जाम होता है ना, टाइमर चलता रहता है, आपको पैनिक होता रहता है कि यार अभी तो बस 45 मिनट बचे हैं, अभी तो केवल 30 मिनट बचे, अभी केवल 15, केवल 8, ऐसे फीलिंग फीलिंग जो आती है ना, उसको आपको कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट अच्छी सीखनी पड़ेगी कि भाई आप किसी क्वेश्चन में कितना टाइम दे रहे हो। ठीक है, अगर वो 1 मिनट से ज्यादा ले रहा है क्वेश्चन और नहीं बन रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आपको उसको इमीडिएटली छोड़ना है, स्किपिंग सीखनी पड़ेगी। तो वो सब शायद आप नहीं कर पा रहे हो अच्छे से, जो मैं आपको बिल्कुल सिखाऊंगी। और दूसरा क्या है, क्रोनोलॉजी ऑफ क्वेश्चन। कभी कभी ना हम क्या करते हैं, लाइन बाय लाइन सॉल्व करते हैं। भाई लाइन बाय लाइन सॉल्व नहीं करना, सारे क्वेश्चन के नंबर सेम है, तो आपने क्या करना है, उसको भगा भगा के जो सबसे आसान वाले क्वेश्चन दिखे ना, जो आपको पता ही हो कि आप तुरंत बना लोगे, केवल आपको वही सॉल्व करना है। क्रोनोलॉजी ऑफ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले क्या सॉल्व करेंगे, बाद में क्या सॉल्व करेंगे। समझ रहे हो? तो ये दो चीज जो है, ये आपको एकदम अच्छी करनी है। अच्छा, आप मुझसे मत सुनो। आपको लग रहा होगा कि भाई ये क्या ही है, चलो हटाओ। आप मुझसे मत सुनो। मैं ना आई आस्क माई फ्रेंड्स, जितने भी टॉपर्स हैं, जितने भी जिनके 330 प्लस आते हैं, और मान लो इस बार आए हैं 330 प्लस, जिनके प्रीलिम्स में 180 प्लस आते हैं, तो आप उनसे तो सीखोगे ना, आप उनसे सीखोगे कि आपको पता चलेगा कि वो कैसे 180 ला रहे हैं, जिस पेपर में आप 110 ला रहे हो। तो आपको समझ में आएगा कि उनका 180 कैसे पहुंच रहा है, आपका 110 कैसे रह रहा है। तो आप ये समझ पाएंगे कि 70 मार्क्स क्या 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 ऐसा कर रहे हैं वो यूनिक, जिनकी वजह से उनका 70 मार्क्स बढ़ रहा है और आपका नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो आपको आके बताएंगे। आई आस्क देम टू डिस्कस, हम वैसा कुछ बनाने की कोशिश करेंगे कि वो आपको बता पाए कि उनका अप्रोच क्या रहता है, वो किसी क्वेश्चन को देख के क्या सोचते हैं। ठीक है, तो आपको इसकी पूरी सीरीज मिलेगी, तो आप उनका माइंडसेट समझ पाएंगे। ठीक है, चलो देखो, फोर्थ स्टेप। देखो, अगर आप मॉक टेस्ट भी दे देते हो, आपको टाइम मैनेजमेंट भी संभव आता है, तो आपको समझने की जरूरत है कि भाई सिर्फ मॉक टेस्ट देने से कुछ नहीं होता है। आपने टेस्ट दे दिया, आपने मॉक टेस्ट की क्या गलतियां थी वो नहीं सीखी, उसको इम्प्रूव नहीं किया, फिर से मॉक टेस्ट देने चले गए, तो कोई फायदा नहीं होगा। ट्रस्ट में। तो आपने क्या समझना है कि आप मॉक टेस्ट देंगे। आप मॉक टेस्ट में अगर आपके 120 नंबर है, तो आप पता करेंगे कि बाकी के 80 नंबर क्यों नहीं है। ठीक है, बाकी के 80 नंबर क्यों नहीं है, वो पता करने के बाद आप पहले उसके बारे में पढ़ेंगे, उसको सीखेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, लर्न करेंगे। ठीक है, तो वो सब कुछ करने के बाद ना, आप फिर से नेक्स्ट टेस्ट देंगे। आपको पता चल गया कि आपका एवरेज का क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो बिना एवरेज रिवाइज किए आप फिर से टेस्ट नहीं देंगे। ये नहीं है कि टेस्ट देते जाएंगे रोज रोज, जो गलत पता चल रहा है उसको रिवाइज नहीं करेंगे। तो ये जब मॉक एनालिसिस करते हो, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है, अभी तो मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ, बाकी मैं आपको बिल्कुल मॉक एनालाइज करके दिखाऊंगी वीडियो में, सो यू डोंट वरी। अभी क्या है ना, कि टाइम मैनेजमेंट का एक प्रॉब्लम हो सकता है, आप किसी क्वेश्चन में शायद ज्यादा टाइम दे रहे हो, ये गलती हो सकती है। दूसरा, सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक तो आप जानते हैं ना हमसे कितनी होती है, कि हम नॉट नहीं पढ़ते, इनकरेक्ट नहीं पढ़ते, हम क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ते, कुछ और टिक लगा देते हैं, या फिर हम सोचते कुछ और है, और मतलब कहने का मतलब आंसर कुछ और निकाला होता है, टच कुछ और कर देते हैं। तो ये सारी जो चीजें ना, हम वो सिली मिस्टेक में सीखेंगे कि हम क्या गड़बड़ करते हैं, उसको प्रॉपरली लिखेंगे कि भाई मैं सही से क्वेश्चन नहीं पढ़ती हूँ, मेरे को अब अगली बार से सही से क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, मैं नॉट और इनकरेक्ट नहीं देखती हूँ, अगली बार जब भी मैं क्वेश्चन देखूंगी ना, तो मैं कॉन्शियस रहूंगी कि यार मैं तो नॉट इनकरेक्ट नहीं देखती हूँ, साइनो एंटो लिखा है वो मैं नहीं देखती हूँ, तो मेरे को अभी इस बार ध्यान से देखना है, तो वो समझना है। अच्छा, कुछ कुछ जैसे मैंने बताया ना, एवरेज। एवरेज का हो सकता है कि आपने पढ़ा हो लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, तो आपको पहले जाके कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, देन ओनली यू विल राइट अनदर टेस्ट। उससे पहले बिना एनालाइज किए आप कोई टेस्ट नहीं लिखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट, न्यू टॉपिक। हो सकता है ना कि टेस्ट में कोई ऐसा सवाल है जो आपने पढ़ा ही ना हो, आपके लिए बिल्कुल नया हो, तो आप फिर नए टॉपिक को सीखेंगे, और फिर अगर अगली बार से फिर वो नया टॉपिक आएगा तो आप बना लेंगे। ठीक है, तो आपको हर चीज लेके चलनी है। अच्छा, ये सब कुछ होगा कैसे, इतना सब कुछ कॉपी में लिखना तो पॉसिबल नहीं है, तो आई टेल यू कि डिजिटल नोट्स कैसे बनाते हैं। जैसे मैं सिर्फ डिजिटल नोट्स बनाती हूँ, कॉपी में बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि देखो डिजिटल नोट्स ना रिवाइज करना बहुत आसान होता है, आप कहीं पे भी रहोगे डिजिटल नोट्स आप आराम से रिवाइज कर सकते हो। फिर रिवीजन का क्या प्लान होता है, आई टेल यू एवरीथिंग। जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमारा जो प्लान है 15+5 का, उसमें हम सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे कि करना क्या है, कैसे करना है, एवरीथिंग। यू जस्ट हैव टू बी विद अस। देखो, स्टेप 5 क्या होता है, जिन लोगों का भी ना लास्ट टाइम प्रीलिम्स थोड़े से नंबर से छूट गया था, शायद वो यहाँ पे मिस कर गए, तैयारी तो उनकी भी थी। तो देखो, ये जो की इंग्रेडिएंट आप कह लो या एक्स फैक्टर कह लो, वो क्या होता है।
तीन चीजें मैं मानती हूँ होता है, और अगर आपने ये चीज पे काम कर लिया तो फिर बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि अभी मेन से पहले भी मैंने ये एड्रेस किया था इस इशू को। तो काफी सारे जिनके 350 के आसपास नंबर आए, 345 के आसपास नंबर आए, उनकी मैसेजेस हैं मेरे पास। दे सेड कि इट वाज वेरी हेल्पफुल, कि ये माइंडसेट वाली चीज अगर आपकी क्लियर रहती है ना, कि आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए पेपर में घुसने से पहले, कि भाई मेरा पेपर निकलेगा, ठीक है। एग्जाम टेम्परामेंट क्या होना चाहिए कि कुछ बिगड़ जाए अगर एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम सेंटर का माहौल तो अलग होता है। तो आपकी वो चीज होनी चाहिए। आपको एग्जाम टेम्परामेंट डेवलप करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूशन, कि आपने जितनी चीजें सीखी, अभी मैंने ऊपर के 4 स्टेप्स आपको सिखाए, जितनी चीजें आपने सीखी, आप एग्जाम के दिन में कामली, आराम से, ठीक है, एकदम ठंडे दिमाग से, शांत होकर वो सब कुछ एग्जीक्यूट कर पाए जो आपने सीखा है, बिना पैनिक किए। तो ये सब चीजों के लिए मैं हमेशा वीडियो, पिछले बार भी डाला था, अभी भी डालूंगी। दैट इज वन वो 1 वीक पहले आएगा, ठीक है, प्रीलिम्स के। तो उसके लिए कोई लोड नहीं लेना है। तो अब हम ये पांचों स्टेप्स अगर फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्लियर दिस पेपर। और अगर आप हमारे साथ हैं, ठीक है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये हम कैसे करते हैं। देखो, हम ये सब आरंभ में कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया ना कि आरंभ हमारा फ्री मेंटरशिप ग्रुप है। तो आरंभ में देखो, ऑलरेडी आप देख सकते हो कि 8,000 प्लस मेंबर है। और 8,000 कम तो बिल्कुल नहीं होते। एंड ऑल दिस पेपर पीपल ट्रस्ट मी, और फिर आके डेली टारगेट पूरे करते हैं, ठीक है। देखो, यहाँ पे क्या होता है कि आपको ऐसा इंटरफेस दिखता है। जो लोग ऑलरेडी आरंभ में है तो ये वीडियो उनके लिए भी है, तो आप ये देखिए ध्यान से कि आरंभ में क्या होता है कि आपको डेली टारगेट्स मिलते हैं, ठीक है। डेली टारगेट्स यहाँ पे ऐसे दिख रहे हो ना। आपको देखो, सबसे मुश्किल होता है कि सुबह उठ के ये सोचना कि आपको क्या पढ़ना है। अगर आपको कोई बोल दे तो आप तुरंत वो कर लेते हो। अदरवाइज क्या होता है ना कि आप यही ढूंढते रहते हो, यही सोचते रहते हो कि आज ये पढ़े कि नहीं पढ़े, और आप ना आधा दिन पार कर देते हो। तो आपको ये डेली टारगेट मिलता है। और आपको बेस्ट रिसोर्स कि जहां पे भी आपको वो सबसे बेस्ट तरीके से पढ़ाया जा सकता है, मैं आपको उसका लिंक भी खुद शेयर कर देती हूँ। आपको कोई मेहनत नहीं करनी। देखो भाई, ये ना लोग पैसे लेके भी नहीं करा पा रहे। जाके बाजार देख लो एसएससी का। और मैं ये डंके की चोट पे इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि आई नो दिस, आई रिसर्च वेल। तो मेरे को पता है कि कौन क्या करवा रहा है। तो ये चीज आपको कहीं मिल जाए तो ले लो, ठीक है। दूसरी चीज, ये इफेक्टिव स्टडी आर का क्या है, ठीक है। और एक ये मॉक टेस्ट एनालिसिस का क्या है, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ये जो चीजें मैंने आपको दी है ना, लिंक्स और ये सब, और आपको यहाँ पे आपने पढ़ लिया, आपको डाउट्स है, मान लो आपको डाउट्स जब आएंगे, तो आपको डाउट्स चाहिए ना कि कोई आपका डाउट सॉल्व कर दे। आपको नहीं मिलता, आप हमेशा परेशान रहते हैं। तो ये आपका आरएम का डाउट ग्रुप है। आपको आरएम के डाउट ग्रुप में आना है। आपके पास मैथ्स का एक क्वेश्चन नहीं बन रहा आपसे, आपने मैथ्स में भेजा, कोई ना कोई आपको बता देगा, ठीक है। इवन मेंटर्स हैं, वो बता देंगे। इंग्लिश का डाउट आपने इंग्लिश में पूछा, आपको इंग्लिश में कोई ना कोई बता देगा। समझ रहे हो। अगर आपने जो मैं अपने बता रही थी ना आपको कि डेली टारगेट्स के आपके रिसोर्सेज, मैं बुक्स भेजती हूँ, मैं पीडीएफ्स भेजती हूँ, मैं लिंक्स भेजती हूँ, वो सब कुछ आपको आरएम के रिसोर्सेज मिलता है, रिसोर्सेज में मिल जाएगा आपको, ठीक है। कि कहाँ से क्या आपको चाहिए, क्या मिलेगा आपको, ठीक है। देखो, ये हो गया। ये इफेक्टिव स्टडी आर्क है कि आपको जब ये दिखे कि भाई ये 8,000 बंदे हैं, उसमें से हर दिन 3-4 हजार लोग रोज 6-7 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आपको बुरा लगेगा ना जब आप फाकी मारेंगे। तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप अपना टाइम ट्रैक कर पाए कि भाई देखो, इतने लोगों ने अभी तक वोट कर लिया है कि भाई वो कितने घंटे पढ़े, 6 से 8 घंटे, 8 से 9 घंटे, जो भी है वो अपना बताते हैं। तो उनकी एक अकाउंटेबिलिटी रहती है कि भाई आज हमने इतना पढ़ा है। समझ रहे हो। फिर ये क्या है, मॉक टेस्ट एनालिसिस। जब भी मैं कोई मॉक टेस्ट आपको करने के लिए देती हूँ, तो आपको ये रहता होगा ना कि भाई मेरे तो यार 110 ही आए, बाकी लोगों के कितने आए। तो मैं इसका एक एनालिसिस आपको देना चाहती हूँ कि आपको इसमें ये करना है, वोट करना है, आपके जितने भी नंबर आए। तो फिर आप देख पाएंगे कि आप इस पूरे 8,000 लोगों में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और आपको कितना इंप्रूव करना है। तो आपको एक अच्छी एनालिसिस मिल पाएगी। तो ये सब कुछ हम आरएम में प्रोवाइड करते हैं। बहुत मजा आता है, ट्रस्ट मी। जो नहीं है ना, आप अगर नहीं हो तो आपको नहीं पता कि आप क्या खो रहे हो। वो तो जो है उनको अच्छे से पता है कि व्हाट दे आर गेटिंग, एंड आई गेट एवरी सिंगल डे सो मेनी ऑफ थैंक यू मैसेजेस। खैर, इफ यू वांट टू बी द पार्ट, आई विल टेल यू हाउ टू ज्वाइन। देखो, आरंभ में अगर आपको ज्वाइन होना है, तो आपने आरंभ, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। जब ये वीडियो आप यहाँ तक देख चुके होंगे, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको आरंभ का फॉर्म मिलेगा, ठीक है। आप आरंभ का फॉर्म भरेंगे। आप उसमें सारे अपनी डिटेल्स भरेंगे, जो बहुत कॉमन मिनिमम डिटेल्स है, कोई बहुत चीज नहीं है, ठीक है। आप सिंपल सा गूगल फॉर्म भरेंगे। उसको जब आप सबमिट करेंगे ना, तो आपको अंडरस्टैंड एसएससी का टेलीग्राम मिलेगा। आपको ये बिल्कुल ज्वाइन करना है फॉर द एकदम एवरी सिंगल नोटिफिकेशन वट एवर आई पोस्ट। फिर आपको यहाँ पे आरएम का प्राइवेट ग्रुप का लिंक मिलेगा। आपको ये लिंक क्लिक करना है, आपको आरएम के प्राइवेट ग्रुप में आना है, आप यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है। आप यहाँ पे आ जाओगे, समझ रहे हो। तो आप यहाँ पे आ जाओगे। आप आराम से यहाँ पे आके
सारी चीजें ध्यान से देख सकते हो कि क्या कहाँ पे कैसे है, क्या रूल्स होते हैं, क्या सब कुछ, एवरीथिंग यू विल गेट। और आप आके अगले दिन से टारगेट फॉलो करना चालू कर सकते हो। ठीक है, तो ये हाउ टू ज्वाइन वाली चीज तो क्लियर है। अच्छा, एक बात मैं बता देना चाहती हूँ, देखो जितने भी लोग, ये चीज ना हमने अंतिम प्रहार के लिए भी चालू की थी। जैसे मैंने बताया ना कि उसमें सब कुछ मेन स्पेसिफिक होता है। तो अंतिम प्रहार का ना एक डेट था, पर वो डेट क्रॉस हो गया। 1 फरवरी के बाद हमने, 31 जनवरी के बाद हमने उस पर किसी को नहीं लिया है। तो बात ये है कि अगर आप वहां आना चाहते हैं और आप आरंभ में हैं, तो देखो पेशेंस रखो। वहां पे जाने का एक ही तरीका है अब, क्योंकि अभी तो मैं, देखो मैं अकेली हूँ, मैं सब कुछ खुद से मैनेज कर रही हूँ, तो इट विल टेक टाइम फॉर मी, मैं हर एक को ऐड नहीं कर सकती। तो आपके लिए तरीका क्या है कि आप आराम में रहें, आप आराम से जुड़ जाएं। और जब वीकली या 15 दिन में जब भी फिल्टरेशन टेस्ट होगा ना, आप तो अच्छे हैं, आप तो पढ़ने में अच्छे हैं, तो क्या होगा, जब भी फिल्टरेशन टेस्ट होगा तो आप ऑटोमेटिकली टॉप 100 टॉप 200 में आएंगे। जैसे जैसे मुझे, मैं टॉप 100 को उठा के अंतिम प्रहार में डाल दूंगी। देखो अंतिम प्रहार का मतलब ये है कि आप वहां झेल भी तो पाओ जो वहां पे चलता है। तो अगर आपका पहले बेसिक क्लियर नहीं है, जब आपका ये सर्टेन नहीं है कि आपका प्रीलिम्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो आप अंतिम प्रहार में जाके क्या करोगे। ठीक है, तो अगर जिनका ऐसा है कि अंतिम प्रहार में जाना है, बाकी सब उनका ठीक है, तो उनके लिए आपके पास एक ही उपाय है कि आप वेट कीजिए, इसमें रहिए, फिल्टरेशन टेस्ट का वेट कीजिए। जैसे ही फिल्टरेशन टेस्ट होगा, आप बिल्कुल अटेम्प्ट कीजिए, एंड जैसे ही आप उस पे आएंगे, एक थ्रेशोल्ड क्रॉस करेंगे कि हाँ इस नंबर से ऊपर है, मैं उन सबको ऑटोमेटिकली अंतिम प्रहार में शिफ्ट कर दूंगी। ठीक है, सो चलिए फिर ठीक है। देखो मोस्टली क्या था ना, कि आपको ना सबसे इंपॉर्टेंट ये समझने की जरूरत है कि आपको माइंडसेट पकड़ने की जरूरत है कि व्हाट अदर पीपल आर डूइंग, उनका पेपर कैसे निकल रहा है, मैं ऐसा क्या गलत कर रही हूँ या कर रहा हूँ जिसकी वजह से मैं अटक गया हूँ। ठीक है, आपको लोगों से सुनना है, लोगों से सीखना है, और ये सीख के समझना है कि मेरी कहाँ कमी रह रही है। देखो मैं हर एक बंदे से बात नहीं कर सकती। तो अभी क्या है ना कि हर एक बंदे से बात ना करने का एक तरीका है कि आपको मैं जो भी बताती हूँ, अभी जो भी चीजें मैंने डिस्कस की आपसे, आप मुझको कमेंट में भेजो, कमेंट में लिखो। मैं कमेंट रिप्लाई करती हूँ, एटलीस्ट शुरुआत के 1 2 दिन तो बिल्कुल मैं रिप्लाई करती हूँ कि क्या है कैसे, कोई भी आपके डाउट्स है। और यार आराम में आ जाओ। हर वीक हर संडे को कॉल होता है, 2 2 3 3 घंटे कॉल चलती है। हर वीक कहीं पे आपको नहीं मिल सकता। एवरी सिंगल वीक वी विल डिस्कस एवरीथिंग ओवर द कॉल, तो मुझे पता चलेगा कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, आप कहाँ अटक रहे हो। मैं हर दिन आपका टारगेट ट्रैक करती हूँ कि आप कितना पढ़ रहे हो, कितना नहीं पढ़ रहे हो, क्या कंप्लीट कर रहे हो, क्या कंप्लीट नहीं कर रहे हो। और वीक में तो मैं पूछती हूँ बैठ के कि भाई याद हुआ कि नहीं, कितना कंप्लीट हुआ है। तो वो एक इतना अच्छा माहौल होता है ना सारे स्टूडेंट्स का, कि आपको डेफिनेटली बहुत मजा आता है। तो देखो तैयारी करनी है, तो जो मुझे लगता है कि भाई जो हो सकता है बेस्ट, जो तरीके हो सकते हैं मैंने आपको बता दिया है। बाकी इन सब का जो डिटेल और सब सेक्शन मैंने आपको बताया कि कैसे कंप्लीट करना है सिलेबस को, कैसे मॉक टेस्ट एनालाइज करना है, कैसे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, या ये 20% वाला HYQ सीरीज, सब कुछ आपको धीरे धीरे करके इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो अगर आपने उन सब में इंटरेस्ट है तो यू कैन बी विद अस, आप देख लेना। ठीक है, टेलीग्राम पे अगर रहोगे तो आपको काफी फायदा होगा कि आप चीजें जहां पे भी मैं जो भी डालती हूँ आप तुरंत से उसको एक्सेस कर पाओगे। क्योंकि अब बस देखो 5 महीने बचे हैं, तो फाकी मारने का टाइम हो गया है खत्म। तो जस्ट बी सीरियस, अगर आप सीरियस हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। आई विल लव टू हैव यू ऑन बोर्ड। और फिर मेहनत करेंगे अपन, बहुत आराम से पेपर निकलेगा। ठीक है, यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट मी। बाकी तो सब ठीक है। चलो ओके, बाय, थैंक यू।